हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर स्ट्रेट लाइन की सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना, जिसमें कि मैं 10.2 एक्सरसाइज तक पूरा मैं ख़त्म करवा चुका हूं, है ना, जिसमें कि हमारे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन थे, है ना। इसके आगे जो है अब हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, अब हमें पढ़ना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है वो क्या होती है ना। एक तो वो होती क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको हम बाकी जो फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, उससे हम रिलेट कैसे करेंगे। यानी कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है ना, तो उससे हम स्लोप वगैरह कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालें, इंटरसेप्ट निकालें, है ना। भाई अगर हमने इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ी हैं तो उनमें भी तो आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, उनका भी तो कोई एक वो होना चाहिए, है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई हमने जितना इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली और उसके बाद कोई हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो इस चीज़ से आगे बढ़ना है ना। और फिर उसके बाद मैं 10.3 ख़त्म करा दूंगा, ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज ख़त्म करवा दूंगा। तो वो चीज़ें हैं, और इसमें हमें एक चीज़ और पढ़नी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना। एक पॉइंट की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा कंसेप्ट, अभी मैं कंसेप्ट ही बताऊँगा। मैं ऐसे ही लेके चलूँगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कि आपके 3-4 कंसेप्ट जो कि उस एक्सरसाइज में स्टार्ट होने हैं वो मैं आपको बताऊं, छोटे से एग्जांपल्स बताऊं, और फिर उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊं जिसमें कि मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊं, ताकि आपको जो है जितना भी कंटेंट है, जितनी भी चीज़ें उसमें दे रखी हैं चैप्टर में, टॉपिक में, उसका आपको लिंक रहे। कि अगर आपको थ्योरी देखनी है कि ये इक्वेशन कैसे बनते, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि उसको थ्योरी भी देखनी है, कि मुझे पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस आई कैसे हैं, किस तरीके से आई हैं, है ना। तो वो भी बच्चा देख सके, और फिर एक्सरसाइज इसको क्वेश्चन करने हैं वो भी देख सके। बाकी मैं आगे चल के जो है आपके एग्ज़ाम के जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर है जो भी सीबीएसई रिलीज़ करेगा, या और भी जो मैं अपनी तरफ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके करवाऊंगा, ठीक है ना। सपोर्ट मटेरियल के भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सारे चैप्टर्स, आपका सिलेबस एक बार मैं कवर करवा लूँ, कोशिश करूँगा कि मैं दिसंबर में आपका सिलेबस ख़त्म करवा दूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक पे, है ना। तो अब आप देखिए, है ना, किस तरीके से हम चलेंगे। भाई पहले तो मैं लिखता हूँ कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है कि भाई किसी भी, कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, तो वो तो इसी तरीके की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब हमें इससे जो है, जब हमें इक्वेशन, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसी को याद रखिए, है ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से अब देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट में या स्लोप उसमें हम हर तरीके से कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक, ये होती है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसे उठा रहा हूं, ठीक है, मैं इसे उठा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं ना, मैं सिर्फ y को अपने पास रखना है, बाकी मैं इधर ले जा रहा हूं। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी, सॉरी माइनस में, है ना, और b से डिवाइड लगा दो, माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, हाँ जी। तो अब एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, है ना। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना, क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी, है ना। और जो c है, स्मॉल c, वो क्या आ रहा है, माइनस सी अपॉन बी। यानी कि अगर मुझे किसी भी जनरल इक्वेशन से स्लोप निकालना है तो सिंपल मैं माइनस ए अपॉन बी कर दूं, और y इंटरसेप्ट निकालना है ना,
तो माइनस सी अपॉन बी आ जाएगा, है ना। ये बात पक्की है। अब मान लीजिए कि ये बी है, अगर ये इफ बी इज इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, अगर इफ बी इज इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, एक तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी, है ना। सॉरी, आप यहां से देखिए कि अगर b इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, पक्की बात है। और कौन सी लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है, वर्टिकल लाइन का, है ना। और ये वर्टिकल लाइन होगी कैसी, ये आप ये इक्वेशन उठाइए फ्रॉम सेकेंड, है ना। तो b करेंगे माइनस ए एक्स माइनस सी, है ना। अब अगर b 0 हो रहा है, इसको 0 पुट कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए, है ना, ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल लाइन होगी, सीधी सी बात है। ये वर्टिकल लाइन होगी, सिंपल, है ना। अब देखिए यहां तक आ गई बात समझ में, है ना। आप लिखते रहिए, समझते रहिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहीं के वहीं जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। तो दूसरी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये है फर्स्ट, है ना, इसको उठाइए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। मुझे क्या चाहिए, x अपॉन ए, यानी कि पहली चीज़ तो ये कर दीजिए, है ना, इक्वल टू माइनस सी। पहले माइनस सी से सबको डिवाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन सी एक्स माइनस बी अपॉन सी वाई, ये 1 हो जाएगा, है ना। दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, इसको उल्टा ले जाएंगे तो माइनस ही आएगा, फिर प्लस y माइनस सी अपॉन बी आ जाएगा इक्वल टू 1, है ना। इसको नीचे ले गया मैं, और कुछ नहीं किया मैंने, इसको नीचे ले गया, इसको नीचे ले गया, है ना। उल्टा करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, x इंटरसेप्ट, है ना। ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। मतलब कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को टच करेगी, है ना। और ये माइनस सी अपॉन बी वो पॉइंट है, ये लाइन जो है y एक्सिस पे टच करेगी, ठीक है ना। ये चीज है, ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। अब आप देखिए c है आपका नॉर्मल फॉर्म, है ना, c है आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, है ना। यहां से अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, a बाई साइन कॉस ओमेगा b अपॉन साइन ओमेगा, है ना, इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी, है ना। ये आएगा फ्रॉम, ये है, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। ये आया हमारे पास। अब आप देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको और इसको इक्वेट कर रहा हूँ, है ना। भाई ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये तो है ही, और यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ओमेगा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, माइनस पी अपॉन सी हो जाएगा, है ना। कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए पी अपॉन सी, है ना। फिर क्या कर रहा हूं, इसको और इसको कर रहा हूं, समझ रहे हैं, इसको और इसको, ये दोनों को कर रहा हूं। फिर नाउ क्या होगा, b अपॉन साइन ओमेगा माइनस सी अपॉन टी, है ना। तो साइन ओमेगा अपॉन बी माइनस पी अपॉन सी, है ना,
साइन ओमेगा की वैल्यू माइनस बी पी अपॉन सी, है ना, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम जानते हैं वी नो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1, है ना, ये हमें पता है। कॉस स्क्वायर ओमेगा मतलब ए पी अपॉन सी का स्क्वायर प्लस बी पी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ से ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर कॉमन, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ उठा ले रहा हूँ, है ना, पी की वैल्यू प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अब ये जब पी आ गया तो कॉस ओमेगा क्या है, कॉस ओमेगा है माइनस ए पी अपॉन सी, है ना, माइनस ए, पी की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी तो है ही यहाँ पे, सी से सी खत्म, तो माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। साइन ओमेगा क्या है, माइनस बी पी अपॉन सी, है ना, तो माइनस बी, पी की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, खत्म, तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ से आपका जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन और नॉर्मल फॉर्म का हमें रिलेशन मिल गया। ये 3 रिलेशन मिले, है ना, एक तो ये और ये, है ना, ठीक है ना। तो ये जो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि p की वैल्यू जब ये प्लस माइनस आई है, मेरी मिस्टेक हो गई है, ये प्लस माइनस ही रहेंगे, ये भी प्लस माइनस आएंगे, है ना, ये भी प्लस माइनस ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म का जो है वो इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो इसका बहुत ज़्यादा मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, इसका मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हम मान के चल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1, है ना। ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, ये डिस्टेंस जो होती है वो होती है d इज इक्वल टू रूट में, नहीं मॉड में ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। और अगर ये पैरेलल हो जाए तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो पैरेलल लाइन से तो किस तरीके की होंगी इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस हो जाएगी c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये है आपकी थ्योरी, है ना। तो ये आपकी इक्वेशन एक्सरसाइज 10.3 के लिए थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसकी कंप्लीट करा दूंगा, 10.3 एक ही बार में करवा दूंगा, ठीक है ना, कंप्लीट करा देंगे और आपका स्ट्रेट लाइंस चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिसलेनियस जो है हम बाद में लेंगे, ठीक है। फिर पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको थ्योरी करवा देते हैं और फिर उसके बाद जो मिसलेनियस जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं फिर इकट्ठे लेके चलूँगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या कोई किसी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कोई डाउट है आपका, कोई वीडियो में कमी है, उसके लिए कोई सजेशन है आपका, ठीक है ना,
तो वीडियो पे कमेंट कीजिए और फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 10.3 ख़त्म कर पाऊँगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट